नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा डिस्कशन किन बातों पर है? सो गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है, सर एग्जाम पास में आ गया है, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, सर क्या करें क्या नहीं करें, अजीब सी घबराहट है सर कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सर पढ़ाई भी नहीं हो रही है, याद नहीं हो रहा है, अजीब सा माहौल बना हुआ है, सर कुछ पर्टिकुलर कुछ पॉजिटिव चीजें बता दीजिए। तो ऑफ कोर्स गाइज, ये एक बहुत ही खास समय है। आपके एग्जाम से जस्ट पहले, यानी 5-10 दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले, ये जो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है ना, तो ये अजीब सी घबराहट जो होती है, इसको कैसे दूर करें, क्या करें सर आखिरी समय पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो गाइज, आज मैं आप लोगों को इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, दैट डूज एंड डोंट्स क्या है बिफोर द एग्जाम, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। चलिए गाइज, इस पर बात करें तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो गाइज, ये बहुत बड़ा सवाल। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग पर्टिकुलरली उन सब्जेक्ट को पहले फोकस करो गाइज जिनमें आपको डिफिकल्टीज है। देखो, पढ़ना है, ये सीधी सी बात है, लास्ट टाइम पे भी क्या करना है, पढ़ना ही है, मजे तो मारने नहीं है। तो पढ़ना है तो सबसे मेन क्या पढ़ना है, समय कम है। समय कम है तो पढ़ना क्या है, तो गैस ध्यान रखना आपके सब्जेक्ट डिफिकल्टी के हिसाब से, यानी आपको जिन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, यानी जिनमें आपके मार्क्स कम आते हैं, यानी जो सब्जेक्ट आपको परेशान करते हैं, सिर्फ उन्हीं को गैस आप ज्यादा टाइम असाइन करें। सो असाइन द टाइम बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट डिफिकल्टी। तो आप लोग जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको डिफिकल्टीज हैं, उनको उतना ज्यादा समय आप लोग दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपने सिर्फ टिपिकल सब्जेक्ट को, यानी जो आपको परेशान करते हैं, सिर्फ उन्हें डिसाइड करो। उनमें भी फिर उनको टॉपिक वाइज गाइज आप लोग सिलेबस वाइज जो है उनको उनको मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ दें। सर टॉपिक वाइज कैसे? जैसे कि मैं कहूं कि सपोज आपको पावर सिस्टम मुश्किल लगता है, तो पावर सिस्टम में आप लोगों को पता है कि जनरेशन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, फोल्ट है और स्विच गियर है, ये 4 पार्ट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेशन ट्रांसमिशन से आते हैं, तो आखिरी समय पे ज्यादा फोकस सिर्फ जनरेशन और ट्रांसमिशन को देना है। तो इस तरह से सिलेबस को तोड़ते हुए चलो। जैसे ट्रांसफॉर्मर और डीसी मशीन से सिंक्रोनस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंडक्शन से कम आते हैं, तो आप मेनली ट्रांसफॉर्मर, डीसी और सिंक्रोनस को फोकस करें। सिंक्रोनस आपको मुश्किल लगता है तो देन जस्ट गो थ्रू द सिंक्रोनस। सिंक्रोनस पे ज्यादा समय बिताएं आखिरी समय पे। आखिरी टाइम गाइस सिर्फ आपके रिवीजन के लिए और आप लोगों के कुछ मार्क्स बूस्ट करने के लिए होता है, ओवरऑल पेपर को सुधारने के लिए नहीं होता। उसके लिए तो आप लोगों को लंबी तैयारी करनी पड़ती है, जो आप लोग आई थिंक पूरे साल से करते आ रहे हैं। ठीक है ना? तो लास्ट समय पे सिर्फ आपका रिवीजन किसके थ्रू करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो ध्यान रखें, टिपिकल सब्जेक्ट को उठाओ, उनके चैप्टर वाइज जो है वो डिवीजन करो। जो चैप्टर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, आपको पता है भाई ये टिपिकल सब्जेक्ट है, मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ उनके इंपॉर्टेंट जहां से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे पावर सिस्टम में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन्हीं को फोकस करें। द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, सिर्फ शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाएं। फुल नोट्स इस वक्त टच भी नहीं करने गाइस। आप लोगों ने पूरे साल तैयारी करी, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स को गाइस सबसे बेहतर है दीवारों पे चिपका दो। मैं हमेशा से कहता हूं, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो A4 साइज पेपर पे बनाओ, कोई डायरी वगैरह में मत बनाओ। A4 साइज पेपर पे बनाओ, वन साइडेड बनाओ, उनकी जेरोक्स करवा लो। तो जेरोक्स को तो रख दो, और आपकी सुंदर राइटिंग में जो आप लोगों ने बनाए हैं गाइस, उन्हें दीवार पे चिपका दो, क्योंकि आपकी राइटिंग आपके दिमाग में अच्छे से छपती है। दीवारों पे इसलिए चिपका दो, यहां पर आप लोगों ने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन चिपका दिया, यहाँ जनरेशन चिपका दिया, इधर ट्रांसफॉर्मर है, इधर डीसी मशीन है, इधर आप लोगों का सिंक्रोनस मशीन है, यानी हर तरफ दीवारों पर नोट्स ही नोट्स। अच्छे से प्रॉपर से अरेंज करें कि आपको कौन सी चीज कहां रखनी है, और जहां पर आप लोगों को अच्छे से दिख जाए और आप लोग सारे दिन रिवाइज कर जाए। होता है ना, हम लोग हमारा भारत का या फिर क्या नाम से अपने स्टेट का हम लोग कोई भी मानचित्र देखते हैं, तो हम जनरली खरीद के ले आते हैं, दीवार पे टांग देते हैं, हमको ग्लोब वगैरह अच्छे से दीवारों पर बहुत अच्छे से सारे दिन दिखते रहे तो याद हो जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी गाइज आप लोगों को ऐसे ही करने होते हैं। अरे एक अपना रूम सेपरेट कर लो, ऑफ कोर्स रूम सेपरेट करके दीवारों पे चिपका दो, सबके रूम होते हैं। आप लोगों को स्टडी करने के लिए रूम अवेलेबल हैं गाइस अपने अपने, तो फटाफट से दीवारों पे चिपका दो शॉर्ट नोट्स को, सारे दिन शॉर्ट नोट्स ही देखना है। तो ध्यान रखना गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना क्या है? टिपिकल सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, यानी जो आपको परेशान करते हैं वही पढ़ने हैं। उनके शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। रिवाइज सबके करो, शॉर्ट नोट्स तो सबके रिवाइज कर लो, सारे सब्जेक्ट के लगा लो, बट लास्ट टाइम पे ज्यादा किनको फोकस करो गाइस? जिन सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इश्यूज है ना? हाँ। तो आप लोगों को गाइस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसको भी मैनेज करके गाइस आप लोगों को बार बार शॉर्ट नोट्स ही देखने हैं। शॉर्ट नोट्स, सर शॉर्ट नोट्स तो हम लोग देख लिए, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस सर कहां से करें? किसी भी रेफरेंस बुक से या किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक से आपको कभी लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करनी होती। सिर्फ प्रीवियस ईयर में जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करें कि किस पैटर्न पर ये एग्जाम हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है।
और आप लोगों को YouTube पर वाईटी सेशंस, वाईटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें गाइस वाईटी पर, यानी YouTube पर आप लोगों को पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम के आने से पहले गाइस उस एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तो YouTube पे 2 से 3 घंटा आप लोग प्रैक्टिस करें। मान लो किसी ने, जैसे मैंने ही आप लोगों को अभी कंट्रोल सिस्टम का वन शॉट मैराथन सीरीज करवाया है, आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा 2-3 घंटे में पढ़ा दिया है कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरह से अगर कोई 2 से 3 घंटे पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवा रहा हो, देन जस्ट गो थ्रू दैट। आप लोगों का मशीन, आप लोगों का ऑनगोइंग है, पावर सिस्टम के क्वेश्चंस मैंने काफी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग की पूरी मैराथन करवा दी है। तो आपकी 4 घंटे की मैराथन में पूरा का पूरा जो है आप लोगों का कंप्लीट खत्म है आपका पूरा यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग। तो गाइस आप लोगों को इन शॉर्ट यूट्यूब पर हम लोग प्रोवाइड क्या करवा रहे हैं? क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, वन शॉट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, मैराथन प्रोवाइड करवा रहे हैं, 2 घंटे में पूरा सब्जेक्ट खत्म। तो गाइस इन सेशंस को आप लोग लें। तो लास्ट टाइम पर गाइस आप लोगों को यही करना है कि आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे प्रीवियस ईयर में जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखना है, ताकि पता चले पैटर्न क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप लोग साल में न जाने कितने एग्जाम देते हो, तो गाइस हर एग्जाम के लिए आपको उसके पीवाईक्यू के थ्रू एटलीस्ट आखिरी समय पर तो जाना ही चाहिए, ताकि आपको पैटर्न पता चल सके। और नेक्स्ट गाइस आप लोगों को वाईटी पर हम लोग हमारे अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग जो सेशन लेके आते हैं, जस्ट गो थ्रू दैम। वन शॉट सीरीज हो, चाहे मैराथन हो, चाहे आप लोगों का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन की लगाना है, थ्योरी नहीं लगानी, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा और डूस पर, यानी कि और क्या करना चाहिए। बस गाइज आप लोगों को डेली एक टेस्ट देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं आखिरी समय पे कि यार मैं तो सीधे एग्जाम में जाऊंगा वहीं फोड़ दूंगा, मेरे को तो सब आता है। नहीं गाइज, ऐसी गलती नहीं करनी है। आप लोग सीधे एग्जाम में अपने आप को मत उतारो यार, पहले एक बार प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस करने का मतलब है पहले आप लोगों को एक बार तो एटलीस्ट गाइज आप लोगों को मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, यानी आपको डेली का कम से कम 5 मॉक टेस्ट या 10 मॉक टेस्ट जरूर देके जाओ। टेस्ट सीरीज न जाने कितने प्लेटफॉर्म पे, न जाने कहां कहां गाइज आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल है। तो मैं कहूंगा गाइज मॉक टेस्ट जरूर अटेंड करें, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस बहुत जरूरी। हियर इट इज, हियर इट इज। मॉक टेस्ट आपकी 2 चीजें सुधारता है जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका एक्यूरेसी। आप लोगों को याद है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रहता है यार मैं पेपर तो अच्छा अटेम्प्ट करके आया था, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तुमने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की। तो गाइस ध्यान रखना, ये मॉक टेस्ट आपकी एक तो एक्यूरेसी इंप्रूव करेंगे, दूसरा आपका पेपर नहीं छूटेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये भी इशू आता है कि सर मेरा तो पेपर ही छूट गया, मैं कर रहा था, पेपर ही बहुत लेंथी था। अरे तुमने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो गाइस ध्यान रखना, मॉक टेस्ट इज वेरी कंपल्सरी थिंग जो आप लोगों का एग्जाम में एक्यूरेसी बढ़ाने के काम आएगा। देखो मॉक टेस्ट देते हो तो वहीं पे पता चल जाता है कहां गलतियां कर रहे हो, कितने नेगेटिव हो रहा है। तो गाइस ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन रहे और बिना टाइम ज्यादा खर्च किए, यानी प्रॉपर टाइम के अंदर आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करें। इसके लिए मॉक टेस्ट देना इज वेरी कंपलसरी। तो गाइस ये थी सारी टेक्निकल चीजें, पढ़ने से रिलेटेड चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई। क्या सबसे पहले आप अपने टिपिकल सब्जेक्ट को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें और उनके शॉर्ट नोट्स जनरली दीवारों पे चिपका दे, शॉर्ट नोट्स को जरूर स्टडी करें, है ना। शॉर्ट नोट के थ्रू ही जाना है, फुल नोट्स नहीं देखने हैं। शॉर्ट नोट्स के बाद गाइस आप लोगों को ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स एक बार देखने के बाद उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक तो प्रीवियस ईयर के, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और वाईटी पर जो आप लोगों के शॉर्ट सेशंस हैं, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है, जस्ट गो थ्रू देम। एंड द लास्ट वन गाइस, आप लोगों को डेली एक मॉक टेस्ट जरूर देना है जो आपका टाइम और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में, क्योंकि अगर मन हेल्दी नहीं रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो ध्यान रखना गाइस, ये भी बहुत इश्यू आता है स्टूडेंट के। लास्ट टाइम सर मेरा सर तबियत खराब हो गया था इसलिए मेरा पेपर बिगड़ गया। अरे भाई तबियत का बहुत ध्यान रखना है, सीधी सी बात है। खाना चाहे तुम कम लो, जो भी लो हेल्दी लो, बाहर का खाना गाइस अभी अवॉइड करें। और वन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, स्टे हाइड्रेटेड, यानी जितना हो सके गाइस ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी पियोगे तो चाहे खाना कम खा लो चलेगा, बाहर का खा लिया तब भी चलेगा, अगर पानी बहुत पिया है तो। क्यों? क्योंकि गैस पानी पियोगे तो बीमार नहीं होगे, ये 100% गारंटी है। हियर इट इज, हियर। तो ध्यान रखिए गैस, खाना हल्का लें। हल्का यानी कम लेने की जरूरत नहीं है, जितनी डाइट लेते हो उतना लो, दैट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट बाहर का खाना अवॉइड करें, है ना, या कुछ भी अनहेल्दी खाने से बचें। और दूसरा, पानी बहुत पिए। गैस तबियत का सही रहना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तबियत खराब तो पूरा पेपर खराब है ना, पूरा साल खराब हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों को प्रॉपर रेस्ट और स्लिप लेनी है। गाइस आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान रखना कि मैं कम सो लूं और ज्यादा पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो। लास्ट टाइम पे गाइस ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ो लेकिन पढ़ने के साथ स्लिप यानी कि नींद जरूर लो। नींद का बिल्कुल शेड्यूल मत खराब करो गाइस, आराम से 6 से 7 8 घंटे जो आप सोते हो मिनिमम, इतना आप लोग सोइए। सोना जरूरी है, रेस्ट लेना जरूरी, क्योंकि जब आप सोते हो ना गाइस तो पूरे दिन जो पढ़ा है ना वो पूरा रिकॉल जो होता है ना, यानी दिमाग में जो फिट हो रहा है गाइस वो सोते समय ही, यानी जब आपका दिमाग
आराम से शांत होगा तभी तो पूरे दिन आप पढ़ पाओगे। तो गाइस दिमाग को शांत करना 7 से 8 घंटे आराम से नींद लो। जितना आप उसको शांत रखोगे, सोओगे, उतना ज़्यादा फिर आप जब उठोगे तो उतने एनर्जी के साथ उठोगे और उतनी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकोगे। ध्यान रखना आप कोई चीज़ भूले नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रॉपर नींद लें। गाइस ध्यान रखना बहुत सारा कंटेंट लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना होता, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ें, बहुत सारा पढ़ने के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एंग्जायटी होती है, घबराहट होती है, यार मैं तो सब भूल रहा हूँ। ज़्यादा मत पढ़ो, लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, उनके भी शॉर्ट नोट्स पढ़ो, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। इसके अलावा वाईटी यानी यूट्यूब के जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है उन्हें अटेंड करें। डेली का एक मॉक टेस्ट कम से कम दे, ज्यादा भी दे सकते हो, जो आप लोगों का टाइम और एक्यूरेसी बढ़ाएगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। प्रॉपर मील लें, खाना अच्छे से खाएं, हेल्दी खाना खाएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, ठीक है ना। दिस इज वेरी कंपल्सरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छे से सोएं। ऑन द लास्ट वन थिंग गाइस, आप लोगों को जब भी कभी एग्जाम का एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाए ना, उसी दिन प्रिंट आउट ले लेना, आखिरी टाइम पे कभी नहीं भागना गाइस, बहुत स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत होता है। तो ध्यान रखना गाइस, एडमिट कार्ड जिस दिन आप लोगों के वेबसाइट पर आ जाता है, डायरेक्ट जाके डाउनलोड मारो, यानी तुरंत प्रभाव से प्रिंट आउट निकाल के लाओ। और गाइस आपकी आईडी प्रूफ वगैरह जो भी मांगा है, उसका प्रिंट वगैरह मांगा है, तो ये काम तुरंत करो। फोटो वगैरह अगर मांगी है तो फोटो वगैरह का एकदम बढ़िया से पहले से ही लेके रखे, है ना। तो लास्ट टाइम पर बिल्कुल भी इन सब चीजों के लिए नहीं भागना है। तो गाइस ये आप लोगों की एक्स्ट्रा चीजें जो बहुत जरूरी है, ये वो चीजें जो मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो गाइस ध्यान रखना, जितना भी आपका ये एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ है वगैरह, इन सबके प्रिंट आउट आप लोग पढ़ ले लें। हियर इट इज। तो गाइस ये थे डूज। अब आते हैं डोंट्स पर, क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे बड़ी गलती, ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना है। मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं करना है गाइस, है ना। ज्यादा मोबाइल का यूज का मतलब है आप लोगों का ज्यादा मोबाइल का, ज्यादा स्क्रीन पर बिताया हुआ समय गाइस आप लोगों की आंखों के लिए दिक्कत करता है। अब स्क्रीन भी अलग अलग टाइप की आती है। अगर आप मोबाइल वगैरह की जगह अगर आप लैपटॉप वगैरह पे अपने वाईटी सेशंस देखते हो, या फिर पर्टिकुलरली आप लोग सिर्फ टेलीग्राम पर, जो कि आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, और यूट्यूब पर जहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने वाईटी के सेशंस जहां पर वन शॉट सीरीज उनके थ्रू जा रहे हो, तो ठीक है। बाकी व्हाट्सएप को भी मत देखो ज्यादा, है ना, ज्यादा मत देखो, दैट्स ओके, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट आपकी जिन दोस्तों से बात होती है, यू कैन डू दैट। आप लोगों को इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इन सबको तो ओपन ही नहीं करना है, सब तो इंस्टॉल कर दिया करो एडमिट कार्ड आते ही। कम से कम एडमिट कार्ड आते ही तो कर दो। मैं तो कहता हूँ भाई साहब, एडमिट कार्ड आने से पहले तो क्या, लेकिन आज जैसे ही एग्जाम डेट आती है तब तो इंस्टॉल कर देना चाहिए कि भैया 1 महीने पहले एग्जाम डेट आ गई, यानी अब 1 महीना तो एकदम जम के पढ़ाई करनी है। तो इन सब चीजों को, फालतू को तो अनइंस्टॉल ही मार दिया करो, ठीक है ना। नेक्स्ट, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ रहता, मेरे साथ था यार, मैं भी ओवर थिंक करता व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। तो मैं भी ये सोचता था, यार ये मतलब पढ़ते पढ़ते, यार मैं अगर ये वाली नौकरी मिल जाएगी तो इतना सैलरी आएगा, फिर गाड़ी ले लूंगा और पापा को ये वाली चीज गिफ्ट कर दूंगा, और मम्मी के लिए ये ले आऊंगा, और सिस्टर के लिए ले आऊंगा, और मतलब बड़ी बड़ी चीजें सोच रहा हूँ, है ना। हाँ, तो रुको भाई, अभी नौकरी नहीं लगी है ना। हाँ, तो ध्यान रखिए गाइस, ओवर थिंकिंग से बचे। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, ये एग्जाम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसके बाद फिर मैं ये वाला एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा, मेरे को घर वालों ने इतना टाइम दे रखा है एंड ऑल। अरे नहीं सोचना है भाई, ये सोचने का टाइम बात का है। जब एग्जाम दे लोगे तो रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है, लगभग लगभग, है ना। 50% तो हम लोग हो जाते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। ओवर थिंकिंग से बचेंगे। एग्जाम से पहले अगर इस तरह के ख्याल आए तो तुरंत आ जाओ, और एग्जाम है भैया, क्यों टाइम खराब करना है। ओवर थिंकिंग से बचेंगे। ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ा याद है क्या आता है, दूसरों के साथ कंपैरिजन, कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। ये नहीं करना गाइस। यार उसकी तो तैयारी अच्छी है, उसका तो आराम से हो जाएगा, सीटें भी इतनी है, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। या फिर ये सबसे बड़ी गलती है गाइस, दूसरों से कंपैरिजन नहीं। गाइस ध्यान रखना, जो ज्यादा पढ़ा हुआ है ना, या जो कम पढ़ा हुआ है, उसके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है कि आपको जितना आता है, जैसे आप 10th बोर्ड के एग्जाम या 12th बोर्ड के एग्जाम लिखते थे या सेमेस्टर में लिखते थे, ये वो नहीं है गाइस। ये ऑब्जेक्टिव है। यहाँ जो 2 घंटे में उस प्रेशर को झेल पाएगा, कि 2 घंटे के अंदर जितने क्वेश्चन करने हैं गाइस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 घंटे 3 घंटे में आपको जितना भी टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का है, उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो गाइस, उसमें ज्यादा पढ़ा हुआ कम पढ़ा हुआ में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, है ना? बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए तो काफी बड़ा डिफरेंस है आपको। बट आप एक की बहुत तगड़ी तैयारी है और एक की नौ तैयारी है, इट्स ओके। बट जो रिलैक्स होगा ना, वही 2 घंटे के अंदर सब कुछ परफॉर्म कर पाएगा। जिसने मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं, जो मैंने अभी डूज में बताए थे, जिसने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए हैं, जिसने टाइम और एक्यूरेसी को मैनेज करना सीखा है, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा है गाइस, लोग, आप बात कर रहे हो 1 साल 2 साल, मैंने 7 7 8 8 10 10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो कुछ कर ही नहीं रहे, वो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो उस 2 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बाहर उनको कुछ भी पूछो, दे हैव एवरी नॉलेज, मतलब उनको हर सब्जेक्ट की नॉलेज है, वो हर क्वेश्चन फोड़ सकते हैं, बट उन 2 घंटे के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस ध्यान रखना, आप लोगों को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो 2 घंटे आपके स्पेशल आवर्स हैं, है ना।
उसमें सिर्फ आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। उसके लिए आप लोगों को ज्यादा आता हो ये जरूरी नहीं है गाइस, बट जितना आता हो वो अच्छे से आता हो, उसमें टाइम और एक्यूरेसी का मैनेजमेंट अच्छे से आता है, दैट्स ओके। अरे यार 200 नंबर का पेपर है तो क्या 200 थोड़ा ना कट ऑफ जाती है यार? 200 नंबर का पेपर है तो 150 चली जाएगी कट ऑफ, और ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाती है किसी भी एग्जाम में। तो 50 नंबर का मार्जिन क्या है? ये कम पढ़ने और ज्यादा पढ़ने वालों के बीच का डिफरेंस है। ज्यादा पढ़ लिया ना तो भी वो 50 नंबर नहीं ला पाता, वो जो ऊपर वाले हैं, और जो कम पढ़ा है ना उसको भी ये राहत दी जाती है कि भैया ये 50 नंबर का डिफरेंस है ना, ये तेरे को बता रहा है कि तू कम पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी तेरा सिलेक्शन हो सकता है। यानी तेरे 1 2 3 4 सब्जेक्ट कमजोर हैं फिर भी तेरा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 200 में से 150 ही कट ऑफ जाती है, 200 में से 200 कट ऑफ नहीं जाती है। समझ रहे ना? तो ये डिफरेंस गाइज आप लोगों को, ये जो कट ऑफ का जो डिफरेंस है ना, ये इसी वजह से आता है। चाहे अगर आप बाहर निकल कर आओ तो पूरा पेपर वापस से अगर करो तो आप लोग कर सकते हो, बस उसमें 2 घंटे की जगह आपको 5 घंटे दे दो तो सोच विचार के साथ आप 200 में से 200 भी ले आओ, लेकिन उस एग्जाम के 2 घंटे के ड्यूरेशन में परफॉर्म करना वो सबसे मेन होता है। तो गाइस आप लोगों के 1 2 सब्जेक्ट वीक भी है तो कोई डजेंट मैटर यार, है ना? हाँ, चलेगा। तो आप लोग दूसरे से कंपेयर ना करो गाइस, उस 2 घंटे में परफॉर्म करने की सोचो, है ना? हाँ। एंड द लास्ट वन गाइस, आपका सबसे बड़ा गलती है इस एग्जाम में कि आप एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय बिल्कुल ना दें गाइस। ये सबसे बड़ी गलती होती है पेपर में, हम लोग किसी एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं और उसी के अंदर पूरा टाइम खराब कर देते हैं, उसकी वजह से आगे का पूरा पेपर खराब हो जाता है गाइस। एग्जाम में ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना गाइस, एक क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना। आ रहा है तो ठीक, 1 डेढ़ 2 मिनट थे आप लोग उसको ट्राई करो, नहीं आ रहा तो छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सर ऐसे तो मेरे 2 5 सर मैंने सॉल्व किए सर, 5 क्वेश्चन लगातार नहीं बन रहे थे सर। अरे मत बनने दो यार, क्वेश्चन एग्जाम में 5 ही थोड़े ना जाने कितने क्वेश्चन है यार, 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है यार, उनको ट्राई करो। सो गाइस ध्यान रखना, किसी एक क्वेश्चन में उलझ के कभी नहीं रहना है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन में उलझने की वजह से पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो ध्यान रखिए गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहला, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है, और आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो गाइस ये वो चीजें हैं जो आपको इस वक्त नहीं करनी है। तो जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको मैं एक बार ब्रीफ में आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थैंक यू बोलने से पहले। आप लोगों को गाइस करना क्या है, अपने पर्टिकुलर सिर्फ लास्ट टाइम पे बहुत सारा नहीं पढ़ना होता है, लिमिटेड पढ़ना होता है। अपने दिमाग में लिमिटेड चीजें रखो, बहुत सारा जो सारे सब सिलेबस है गाइस उसके सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, बाकी जो मेन मेन चीजें हैं आप लोग उन्हें डीपली देख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे वन ध्यान रखना कि शॉर्ट नोट्स को दीवारों पे चिपका के याद करो, ज्यादा बेहतर रहता है। लिख लिख के याद किया करो, लिखने से चीजें अच्छे से याद रहती है। दूसरा, वही फुल सिलेबस तो आप लोग फुल कोर्स तो लिख नहीं सकते सारा, फुल नोट्स तो लिख नहीं सकते, शॉर्ट नोट्स तो लिख ही सकते हो, है ना? 1 घंटा लगता है किसी भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स लिखने में, है ना? तो मेरे ख्याल से आप लोग 1 घंटे का टाइम तो दे ही सकते हो, है ना? डेली क्या करना है, ध्यान रखना। आप लोगों को जब भी कभी एग्जाम की तैयारी करो या कभी भी पढ़ो तो मैं कहता हूँ 3 3 घंटे के स्लॉट या 2 2 घंटे के स्लॉट बनाने चाहिए गाइस, है ना? 3 घंटे का स्लॉट बना दिया, 1 घंटा रेस्ट या आधा घंटा रेस्ट, 3 घंटे का स्लॉट पड़े, आधा 1 घंटे का रेस्ट, ऐसे करा करो, है ना? या जो भी आप लोगों के बीच में 1 घंटे 2 घंटे का रेस्ट देना है गाइस, ध्यान रखना। 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, है ना? तो आप लोग अपना स्लॉट बना लें, या तो 3 3 3 घंटे का पूरे दिन में, या 2 2 2 घंटे का, बीच में जो भी है नहाना धोना वगैरह जो भी है, खाना वाना एंड ऑल दैट, सुबह वाला और एक शाम वाला, है ना? तो 2 ब्रेक लेने हैं, बाकी 3 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना। या आप लोग ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो तो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है? ठीक है। तो गाइस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, क्वेश्चन के तौर पर आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा वाईटी पर जो आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, वन शॉट सीरीज ली जा रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही है, उन प्रैक्टिस के थ्रू जाएं, क्योंकि लास्ट में हर टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो अकॉर्डिंग टू द जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन करवाता है, ठीक है? एंड द लास्ट वन, आप लोगों को जो करना है गाइस, ये तो हो गई पूरा ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपका टाइम और एक्यूरेसी दोनों सही करेगा। डोंट में सबसे मेन एक क्वेश्चन पे उलझ के नहीं रहना है गाइस, और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना। वो 2 घंटे आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना? शाहरुख खान का डायलॉग है ना? हाँ, तो आपके वो 2 घंटे गाइस आपसे कोई नहीं छीन सकता गाइस, ध्यान रखना। 200 में से 200 कट ऑफ कभी नहीं जाती, 200 में से 150 ही जाती है, 50 नंबर का गैप गाइस आपके लिए छोड़ा गया है, बस इस बात को ध्यान रखें। 1 2 सब्जेक्ट कमजोर भी है तो कोई बात नहीं, जितने सब्जेक्ट अच्छे हैं ना बस उनमें अच्छा सा परफॉर्म करना है, कितने 2 घंटे में, उसके लिए मॉक टेस्ट जरूर 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 दें। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल सेशन। लास्ट में आप लोगों को एक बात जरूर करना चाहूंगा यार, आप लोगों से बड़ी इच्छा थी मतलब इस बात को बोलने की। क्या, एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट आता है 5 महीने पहले, वैसे तैयारी उसी टाइम करनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए कि 5 महीने का समय, 5 महीने बाद एग्जाम है, तैयारी उसी टाइम कर शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन हम तब नहीं करते, सिर्फ 20% लोग तैयारी शुरू करते हैं, बाकी लोग समय निकालते जाते हैं, करूंगा करूंगा करूंगा, और जब एग्जाम डेट आ जाती है, ये फॉर्म फिल करवाया है आपसे तभी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन जब एग्जाम डेट आती है तब लगता है अरे भाई साहब तो एग्जाम डेट आ गई, 1 महीने बाद पेपर है भैया, 1 महीने बाद पेपर है। 4 महीने खराब कर चुका है बंदा, अब 1 महीना ही बच रहा है। इसमें भी ये लोग नहीं जागते, फिर आते आते एडमिट कार्ड आ जाता है, अरे भैया 5 दिन बाद ही 10 दिन बाद ही एग्जाम आ रहा है भैया, 5 दिन बाद 10 दिन बाद, फिर जाके पढ़ाई में लगता है।
कि भैया अब तो 5 दिन बाद ही एग्जाम है, अब तो 10 दिन बाद ही एग्जाम है। तो आप देख रहे हो ये 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जब एडवर्टाइजमेंट आया यानी अब तो एग्जाम होना ही है, तब तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम लोग एग्जाम डेट का वेट करते हैं या एडमिट कार्ड का वेट करते हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना फंसते हैं, ये सबसे ज्यादा डिमोटिवेट होते हैं। हमेशा कहता हूं अगर आपको किसी एग्जाम को टारगेट करना है तो जैसे एडवर्टाइजमेंट आया शुरू कर दो तैयारी। ना एग्जाम डेट का वेट करना है, ना आपका एडमिट कार्ड का वेट करना है। तब बहुत डिले हो गया। अरे 1 महीने में कैसे तैयारी होगी, समझ रहे हैं ना आप लोग। हाँ, 48 महीने का इंजीनियरिंग होता है 4 साल का, या 36 महीने का डिप्लोमा होता है। अब आप 36 महीने 48 महीने के सिलेबस को 1 महीने में करने की सोचोगे तो कैसे होगा। रे वाह वाह, है कैसे होगा। तो इस बात को बड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे इस। मैं चाहूंगा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें आपका 100% सिलेक्शन होगा। इस मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत लखों लखों गाइस बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर आप लोगों का हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन। अगर बाई चांस भगवान का ऐसा कुछ रहा कि नहीं हो पाया गाइस आप लोगों का, तो मैं यही कहूंगा फिर आप नेक्स्ट एग्जाम को जब भी टारगेट करें गाइस तो ध्यान रखना जैसे एडवर्टाइजमेंट आए ना शुरू कर देना चाहिए तैयारी, ठीक है। बाकी आप लोग फिर भी कोई डाउट रहे, फिर भी आपको डिमोटिवेट रहे तो गाइज आप लोगों को मैं अपने नंबर दे रहा हूं। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम 9680249842। हियर इट इज, हियर इट इज। सो गाइज मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा ये सेशन आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए काफी कारगर रहा होगा। मैंने हर एक एक बात बहुत सोच समझ के और आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बातें थी वही आप लोगों को बताई है, ठीक है गाइज। तो एग्जाम दीजिए, अच्छे से दीजिए, एकदम रिलैक्स फील कीजिए। आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा क्योंकि उन 2 घंटे में आप लोग बेस्ट करने वाले हो। जिन्होंने बहुत सालों से तैयारी करी है और आपने कम करी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज, क्योंकि वो 2 घंटे में आप फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो बिल्कुल गाइज मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक गाइज। बाकी मिलते हैं आप लोगों के सिलेक्शन के बाद। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।